हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी देखते हैं आज के टाइम में लड़कियों को थ्रेटनिंग करना। जैसे मान लो सपोज डैट कोई लड़की अपना बाहर जा रही, ठीक है, वो किसी से घुल मिल भी रही, तो वो लड़के वगैरह क्या करते हैं, थ्रेट करते हैं कि आपको आपकी फैमिली में बदनाम कर देंगे या आपको ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, जबकि उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ। कई बार तो हम देखते हैं कि आजकल जैसे शादी.com ऐप या जीवन साथी ऐप, तो लड़कियां अपने एक पार्टनर को जानने के लिए कि ये मेरे लिए सही है नहीं सही, उनसे मिलती हैं। तो वो कुछ अपने वादे करते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे पहली मीट पे, ठीक है, और बाद में मतलब उन्होंने चाहे उसके लिए कुछ किया हो या ना किया हो जो अपने उन्होंने वादे किए थे, लेकिन वो बाद में उनको डराते रहते हैं, धमकाते रहते हैं कि हमने आपको ये गिफ्ट किए, हमने आपके लिए ये किया, हमने आपके लिए वो किया, अब आप हमारी गर्लफ्रेंड नहीं बनी हो, हमारी आप पत्नी नहीं बनी हो, तो हम आपके ऊपर आपको बदनाम करेंगे सोसाइटी में, ये करेंगे वो करेंगे। तो जब ऐसे केस होते हैं तो लड़कियां काफ़ी डर जाती हैं कि हाँ भाई कभी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए या मेरे रिश्ते में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, तो लड़कियां कई बार एक्शन नहीं ले पाती। लेकिन इसमें आप एक्शन ले सकते हो और जरूरी नहीं कि इसमें आपकी फैमिली को पता चलेगा और आपके फ्रेंड को पता चलेगा। ये पुलिस वाले आपकी या मतलब जो पुलिस वाले भी हैं वो आपकी बात फैला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो पुलिस वालों को अभी अकॉर्डिंग टू न्यू जो अपना भारतीय नागरिक संहिता जो है आया है, ठीक है, इसके तहत नाना लो भी था, लड़की अपनी जो भी कंप्लेन है उसको प्राइवेट रख सकती है। उसको जरूरी नहीं कि उसमें अपने माँ बाप को भी बताना जरूरी है, अपने फ्रेंड को बताना जरूरी है, उसकी बातें प्राइवेट रखी जाती हैं जब अपनी कंप्लेन करती है। और उसके ऊपर तुरंत 10 दिनों के अंडर एक्शन लेना भी जरूरी होता है पुलिस वालों का भी, ठीक है। ये एक लॉ है, लेकिन मतलब लड़के को नहीं पता होता। अब जो न्यू सेक्शन है, जैसे मान लो आपको कोई लड़का मतलब वो करता है बार बार, मतलब आपका पीछा करता है, आप कह रहे हो कि ना पीछा कर, या मुझे व्हाट्सएप ना कर, या मुझे कॉल ना कर, या मुझे ईमेल ना कर, लेकिन वो करता है, ठीक है, और आपको डराने धमकाने की कोशिश करता है। जो 78 जो सेक्शन है BNSS का, वो उसमें लगेगा जब वो आपको ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर रहा है, जब वो आपको कांटेक्ट कर रहा है SMS के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है, तो वो स्टॉप कर रहा है आपको कहीं ना कहीं। जब आप चाहते ही हैं कि वो आपको कांटेक्ट करे, ठीक है, आपको उसका नेचर अच्छा नहीं लगा या आपको वो सही बंदा नहीं लगा, आप उससे कोई वास्ता ही नहीं रखना चाहते, लेकिन वो आपको बार बार मैसेज कर रहा ही जा रहा है, कर रहा ही जा रहा है, कर रहा ही जा रहा है, तो 78 सेक्शन आप उसके लिए कर सकते हो। मान लो उसका अनवेलकम बिहेवियर है। अनवेलकम बिहेवियर किसे कहते हैं? जैसे मान लो आपको टच करने की कोशिश करता है या आपसे कोई गलत डिमांड करता है, ठीक है, जो गलत डिमांड आप समझ सकते हैं किस तरीके की मैं एक बात कर रही हूँ, ठीक है, या आपके मतलब किस तरीके से गलत तरीके छूना या परेशान करना, कोई भी अनवेलकम बिहेवियर जो आप चाहते हो कि आपके साथ ना हो और वो गलत है, ठीक है, वो बिहेवियर गलत है उसका, ठीक है, दुनियादारी के मामले में मतलब हिसाब से भी गलत है पूरी तरीके से, जैसे गलत तरीके छूना या कुछ भी ऐसी बातें करना, ठीक है। तो आप 75 जो सेक्शन है न्यू BNSS का, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड है, आप वो लगा सकते हैं। अब 74 सेक्शन क्या कहता है? 75 की हम बात कर चुके हैं, अनवेलकम बिहेवियर। अब जैसे हम अनवेलकम जो बिहेवियर है उसकी बात कर चुके हैं, जो कि आता है 75 में। 78 में समझा चुकी हूँ आपको, स्टोकिंग के लिए जब लड़का या जो भी कोई है पर्सन जो आपको गलत तरीके से स्टॉक कर रहा है, चाहे वो ईमेल के थ्रू स्टॉक कर रहा है, चाहे वो आपको व्हाट्सएप, ईमेल या SMS किसी भी तरीके से आपको स्टॉक कर रहा है, तो लग सकता है ये। अब हम बात करते हैं 74 सेक्शन, आउटरीच मोडेस्टी ऑफ वुमेन। जब आउटरीच मोडेस्टी ऑफ वुमेन की बात आती है तो इसमें क्या रहता है? इसमें आउटरीच मोडेस्टी ऑफ वुमेन में जैसे लड़का किसी की मतलब होता है ना कि भाई जो उसकी दुनियादारी में जो इज्जत है वो उसको भंग कर रहा है, मतलब उसके ऊपर गलत टिप्पणी कर रहा है, या सब मतलब कुछ भी तरीके से उसको परेशान कर रहा है, मतलब जो उसकी जो समाज में उसकी जो लड़की की मतलब हैसियत थी, जो लेवल था, उसको मतलब भंग किया जा रहा है, उसको बार बार रियून किया जा रहा है, डैमेज किया जा रहा है, उसकी जो समाज में जो उसकी रेपुटेशन उसको मतलब बार बार वो किया जा रहा है। मतलब वो मान लो कुछ लड़की ने कुछ गलत काम भी नहीं किया, उसकी ये तो ऐसी लड़की है, ये तो वैसी लड़की है, मतलब उसकी इज्जत ही पूरी खराब कर दी, ठीक है। तो ये सेक्शन 74 लगेगा, 74 आउटरीच मोडेस्टी ऑफ वुमेन, ठीक है। यदि कोई लड़का आपकी जैसे बिना बात पे आपके मतलब रंग पे या आप मोटे हो, बार बार आपको मतलब दूसरों के सामने नीचा दिखाने के लिए कमेंट करता, तो उसके ऊपर भी ये लग सकता है, ठीक है। अब 79 कब आता है? जैसे कि मान लो उसने आपको गलत वर्ड कह दिया कि ये तो लड़की ऐसी है, भाई लड़कों को बुद्धू बनाती है, इसका तो बॉयफ्रेंड बनाने का बड़ा शौक है, ये तो ऐसी है कि भाई लड़कों को लुभाती फिरती है, ये वर्ड हो गई। ये गेस्टर, मतलब गेस्टर थ्रू मतलब उसको अपनी साइन लैंग्वेज देना कि हाँ तो ऐसी है, तो ऐसी है, तो ऐसी है, ठीक है, जो भी है, ठीक है। तो किसी लड़की की इंसल्ट करना 79, तो यहाँ सेक्शन 79 आएगा, ठीक है। जो इनमें सज़ा भी होती है 3 इयर्स की, जैसे इनमें सज़ा होती है, और विद फाइन भी इसमें लग सकता है। और यदि मान लो
पुलिस वाले ये नहीं मान रहे कि भाई ये मतलब इसमें आपको डिफेम किया या नहीं किया, तो उसमें आम सिंपल डेफेमेशन केस भी आप फाइल कर सकते हैं। मान लो कुछ ज़्यादा ही आपके साथ आप अगर आप कोर्ट में जाना चाहते हो, ठीक है, और इसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में नहीं जाना चाहते, मतलब आउटरीच मोडेस्टी में नहीं जाना चाहते, तो अब पहले से सिर्फ 499 होता था, अब जो हो गया उसको 356 सब सेक्शन 1 में आ गया ये, ठीक है। तो ये सेक्शन बदल चुका है। यदि कोई लड़के ने आपको चीट किया, चीट कैसे कि आपके पैसे मतलब उसने आपसे उधारे मांगे थे, वो आपको दे नहीं रहा, ठीक है, जब आप उसके फ्रेंड्स थे या कुछ भी थे, और आपको डिफेम ही किया जा रहा है कि भाई इससे मैंने कोई पैसे नहीं दिया, ठीक है, ये तो ऐसी है वैसी है, ये है वो है, तो आप 420 भी लगा सकते हो। 420 पहले लगाते थे, अब 318 है। डेफोमेशन के लिए जो है वो 356 सब सेक्शन 1, और चीटिंग के लिए 318। और मैं वर्ड से बता रही थी 78 है स्टॉकिंग के लिए, 79 वर्ड गेस्टर या एक्ट के थ्रू आपको इंसल्ट करना, 75 अनवेलकम बिहेवियर जो सेक्सुअल हैरेसमेंट में आता है, 74 आउटरीच मोडेस्टी ऑफ वुमेन। तो यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है और आपकी पुलिस नहीं सुन रही, तो पुलिस वालों को नोटिस भी भेजा जा सकता है हमारी तरफ से, लीगल नोटिस, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि भाई मतलब इसके ये अधिकार है, इसका ये गलत हुआ और आप इसकी कंप्लेन ले क्यों नहीं कर रहे, या आपकी बात पुलिस से आपके घर तक बार बार कहती है कि आप घर पे आके स्टेटमेंट लेंगे, या आपको बार बार पुलिस थाने आना पड़ेगा, ठीक है। तो बार बार इस तरह भी कई बार परेशान करते हैं पुलिस वाले, ठीक है, जबकि उनको लॉ पता है, लेकिन वो लॉ को खुद ही वायलेट करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए भी आप हमारे थ्रू लीगल नोटिस भिजवा सकते हो, जिससे आपका जो वो आपके राइट वायलेट करने की कोशिश कर रही है पुलिस वाले, या जो भी डिपार्टमेंट है जो भी एक्शन नहीं ले रहे, जो भी आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, मान लो कोई जो परेशान कर रहा है, ठीक है, आपका पीछा कर रहा है, आपके ऊपर गलत गाने या कमेंट कर रहा है, या आपको बदनाम कर रहा है, या आपको गलत गलत धमकियाँ दे रहा है, तो इससे रिलेटेड जो मामले हैं लड़के से रिलेटेड, वो सब हम हैंडल करते हैं। और यदि आपको कोई भी आवश्यकता हो कि आपकी एक बात प्राइवेट भी रहे और आपकी पुलिस थाने तक आपकी बात भी चली जाए, कि वो आपके केस में एक्शन भी ले और बात प्राइवेट भी रहे, आपकी फैमिली से, फ्रेंड से, आपके घर तक में भी बात प्राइवेट रहे, आपके पति से भी आपकी बात प्राइवेट रहे, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जरूर आपकी केस में हेल्प भी की जाएगी। और इसमें आपकी जो लड़कियों के तो केस में ये भी होता है कि लड़कियों की बात प्राइवेट रखी जाती है, जब तभी इसको स्टेट बनाया जाता है। जब भी कोई क्रिमिनल केस फाइल होता है तो लड़की स्टेट मतलब कहलाती है, उसका नाम आगे नहीं लिया जाता। लेकिन जो पुलिस वाले होते हैं कहीं ना कहीं फिर भी परेशान करते ही फिरते हैं, कोई ना कोई मतलब जो एक्शन नहीं लेते पुलिस और एसएसपी वगैरह, तो उसके लिए आप हमारी हेल्प ले सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी, कि आपको न्यू BNSS लॉ जो भारतीय नागरिक संहिता जो बना है अभी कानून, वो आपको समझ आया या नहीं आया, तो मुझे जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा हम और भी एक्सप्लेनेशन कर देंगे ये लॉ को। और यदि आपको हमसे केस फाइल करवाना है तो आपको हमारे नीचे नंबर मिल जाएगा, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा और ईमेल आईडी भी मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए हम नई नई वीडियो बनाते रहते हैं और आपकी हेल्प करते रहते हैं। तो इस हेल्प के लिए आप हमें सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, और लाइक कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट में आप थम्स अप कर सकते हैं, यदि आपको कुछ कमेंट समझ नहीं आया तो क्या करें।